वेरी वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल। लेट्स स्टार्ट विद द कोडिंग ट्यूटोरियल 3। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि हमने जो आगे और कैसे बढ़ना है। जो प्रीवियस ट्यूटोरियल में हमने देख लिया था कि वहाँ पर हमने एक विंडो क्रिएट कर ली थी और उस विंडो में हमने कुछ उसका टाइटल और उसकी ज्योमेट्री को सेट कर लिया था। तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इस विंडो में कुछ और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो अगर हम इसमें जो है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने एक नेम ऑफ द स्टूडेंट जो परमानेंट लिखा हुआ रहेगा, जिसको हम लेबल कह देते हैं, एक लेबल मैंने यहाँ पे लगा दिया है। और एक साथ में हमने एक एंट्री करने के लिए डाटा, कुछ भी अगर हम एंट्री करना चाहते हैं, कुछ भी हम टाइप करके रखना चाहते हैं, तो एक हमने एक टेक्स्ट ऐसा बॉक्स बना दिया है जिसके अंदर हम एंट्री कर सकते हो, तो एंट्री बॉक्स बना दिया है। एक हमने सेव करने के लिए ऑप्शन बना दिया है, बटन लगा दिया है जिसको हम सेव कर सकते हो। तो ये तीन चीज़ें हम लगा के देखते हैं कि हम कैसे लगा सकते हैं, जनरल आइडिया लेते हैं इनका कि इसको हम कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद दिस। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले जो मेरा विंडो बनाया हुआ है उस विंडो में मैं एक फ्रेम लगाऊंगा। वैसे हम डायरेक्टली भी लिख सकते हैं इसको, लेकिन एक प्रॉपर वे में अगर हमने करना है तो हम पहले उसमें एक फ्रेम लगा लेते हैं और उस फ्रेम में जो है हम धीरे धीरे जो है चीज़ें डालना शुरू कर देंगे कि एक चीज़ लगा दी, फिर दूसरी लगा दी, फिर तीसरी लगा दी। तो जो हमारा फ्रेम होता है बेसिकली, उसको हम एक विजिट ले सकते हैं, एक ऐसा गैजेट है जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें और फिट की जा सकती है जो हमारी नीड्स को फुलफिल कर देता है। तो वैसे हमने एक विजिट ले लिया जिसको हम फ्रेम बोल देते हैं। तो वो हमको इस लाइब्रेरी में मिल जाता है। तो मैंने पहले इनिशिएट कर देता हूँ मैं यहाँ पे नीचे। तो यहाँ पे मैं एक विजिट ले लेता हूँ जिसको मैं से फॉर एग्जांपल ऐप या एप्लीकेशन या कुछ भी मैं नाम दे सकता हूँ। तो इस ऐप को मैंने नाम दे दिया से इस फ्रेम दे दिया इसको मैंने। और ये किस में रखा हुआ है, ये रूट विंडो में रखा है। जो मैंने विंडो बनाई है ऊपर रूट, ये आप देखेंगे यहाँ पे मैंने रूट विंडो बनाई है। तो जो विंडो मेरी खुल रही है उसी में मैंने ऐप रखा है। तो इस रूट को मैं मास्टर बोल दूंगा। सो दिस बिकम्स द मास्टर। और मास्टर में क्या चीज रखी है, हमने कंस्ट्रक्टर रखा है, तो फ्रेम रखा हुआ, तो हमने पास कर दिया है मास्टर को, इसके मास्टर को। तो हमने जो भी चीज कंस्ट्रक्टर जो हम बना रहे हैं उसको हम कहाँ बना रहे हैं वो हम ब्रैकेट में बता दिया हमने उसको पैरेंथेसिस के अंदर कि भाई ये इसका मास्टर है। तो फ्रेम किस में रखा हुआ है, रूट में रखा हुआ। तो ये हमने यहाँ पर एक चीज यहाँ बता दी। अब मैंने कहाँ रखना है, विंडो में जो मैंने विंडो बनाई है उस विंडो में मेरे को रखने के लिए लेआउट को सेट करना पड़ता है। तो उसमें हम पैक यूज कर सकते हैं या फिर हम एक ग्रिड फंक्शन हमारा होता है जिसमें हम उसको लोकेट कर सकते हैं। लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, मिडल में रखना है, कहाँ उसको कितना कॉलम एंड रो वाइज कैसे रखना है। तो ये एक टाइप से हमारा ग्रिड, एक हमारी लोकेशन बन जाती है। जैसे मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि जैसे हमने एक यहाँ पे हमने एक इस टाइप से हमारा ये कॉलम्स बन गए हैं। ये हमने कॉलम्स बना लिए हैं। तो मैंने इसमें यहाँ पे 1 2 3 कॉलम्स बना लिए हैं। और यहाँ पे मैं इसकी एक रो बना लेता हूँ। ये मैंने एक रो बना ली, ये मैंने सेकेंड रो बना ली, ये मैंने थर्ड रो बना ली एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मेरे को जो है मैं रो और कॉलम वाइज अब लेबल को मूव कर सकता हूँ। मान लीजिए मैंने लेबल यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये मेरा स्टार्टिंग का अगर मैं लेके चलता हूँ तो ये मेरा 0 0 हो जाता है। और अगर मैं उसको 1 पे लेके जाना चाहता हूँ, कि मान लीजिए मैं कॉलम 1 पे ले जाना चाहता हूँ, तो ये मेरा कॉलम 1 आ जाता है। रो 1 ही रहेगी और रो 0 रहेगी, कॉलम 1 हो गया है। तो यहाँ पर मेरा रो 0 है, कॉलम 1 है। अगर मैं उसको यहाँ से आगे लेके जाना चाहता हूँ, से मैं यहाँ पे ले जाना चाहता हूँ थर्ड वाले में, तो यहाँ पर ये 2 मेरा कॉलम हो जाएगा और रो 0 रहेगी। ठीक उसी तरह से अगर मैं यहाँ ले जाना चाहता हूँ तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, रो मेरी जो हो जाएगी वो मेरी हो जाएगी 1 एंड कॉलम मेरा 0 हो जाएगा। तो इस टाइप से जो है हम इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। वो आगे हम और देखेंगे ग्रिड को कैसे यूज करना है हमने। तो अभी हम यहाँ पर हमने एक लेआउट इसका तैयार कर दिया। बाय डिफॉल्ट इसने एक हमको 0,0 पे सेट कर दिया उसको। तो हमने बाय डिफॉल्ट एक ऑप्शन ले लिया। आगे हम इसको जैसे जैसे सेट करना है वैसे वैसे इसको सेट करते जाएंगे। तो अब मैंने एक फ्रेम ले लिया। अब इस फ्रेम में मान लीजिए मैं एक लेबल जो मेरे को चाहिए वो मैं लेना चाहता हूँ। तो मैंने यहाँ से एक लेबल ले लिया, इनिशिएट कर दिया लेबल को। तो उसको मैंने इनिशिएट करने के लिए क्या किया कि सबसे पहले मैंने इसको एक कोई नाम ले लिया, जैसे फॉर एग्जांपल LBL ले लिया और इसको मैंने इज इक्वल्स टू कर दिया। और यहाँ पे मैंने लेबल ले लिया। अब मैं सबसे पहले ये देखूंगा कि जो मैं लेबल ले रहा हूँ ये मैंने
मास्टर क्या रखा है, कहां पर लिया है लेबल, तो लेबल मैंने फ्रेम में लिया और फ्रेम का नाम मैंने क्या लिया है, ऐप। तो इसको मैंने लेबल को ले लिया, यहाँ पर मास्टर मेरा आ जाएगा, ऐप में रखा है मैंने। तो ये, और ऐप कहाँ रखा है, रूट में रखा है, तो ओवरऑल लेबल रूट में ही आ रहा है, रूट विंडो में ही आ रहा है, लेकिन रूट विंडो में फ्रेम है, तो हमने इनडायरेक्टली उसको असाइन कर दिया मैप मास्टर के थ्रू, ऐप हमारा मास्टर हो गया। और एक पैरामीटर मैंने सेट कर दिया, इसमें काफी सारे पैरामीटर सेट किए जा सकते हैं कि हम उनके फीचर्स को सेट कर सकते हो। तो इसमें एक पैरामीटर मेरा टेक्स्ट का पैरामीटर है कि मेरा टेक्स्ट उसमें क्या होगा। तो मेरे को अगर उस पर टेक्स्ट चाहिए तो टेक्स्ट को मैंने क्या ले लिया उसके अंदर, नेम ऑफ द स्टूडेंट। ये डिपेंड करता है मैं क्या लेना चाहता हूँ वहां पर, क्योंकि ये फिक्स रहेगा तो मैंने यहाँ पर इसको नेम ऑफ द स्टूडेंट ले लिया, नेम ऑफ द स्टूडेंट, जो भी मैं नेम ऑफ स्टूडेंट और या नेम ऑफ द स्टूडेंट मैंने यहाँ पे इसको कुछ भी यहाँ पे अपना हिसाब से लेबल सेट कर दिया। तो ये मेरा जो है एक लेबल सेट हो जाता है। अब मैं इसको लेबल को भी मैं एक वो दे देता हूँ, ग्रिड सेट कर देता हूँ, इसका भी एक लेआउट सेट कर देते हैं। तो मैंने इसका लेआउट सेट कर दिया यहाँ पे, तो ये भी मेरा जो है इसके साथ सेट हो जाता है। सो ये दो चीजें मेरी जो है यहाँ पर लेबल की सेट होगी। वैसे मैं बटन बनाना चाहता हूँ तो मैंने बटन को BTN कुछ भी मैं नाम दे सकता हूँ, इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे मैंने बटन ले लिया। बटन मैं कहाँ लगा रहा हूँ, बटन भी मैं ऐप में ही लगा रहा हूँ, तो ये मैंने बटन ऐप ले लिया। और इसको भी मैंने एक टेक्स्ट जो बटन के ऊपर नजर आए वो मैंने ले लिया, तो उसको मैंने ले लिया, टेक्स्ट मैंने ले लिया इसको कि इसमें मेरा आ जाए, टेक्स्ट आ जाए मेरा इसमें, टेक्स्ट मैं ले लेता हूँ सेव का, कि सेव लिखा हुआ इसमें मेरे को दिखाई दे जाए। तो मेरे को इस पर सेव दिखा हुआ जो है यहाँ पे दिखाई दे जाएगा। तो ये मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। तो ये मैंने एक बटन ऐप में ले लिया और उसको टेक्स्ट मैंने दे दिया सेव। तो जैसे हमने यहाँ पे ले लिया, एक बटन ले लिया, बटन को ऐप में ले लिया, टेक्स्ट मैंने उसका ले लिया सेव। तो ये मेरा एक बटन मैंने यहाँ पे बना लिया। वैसे मैं बटन को भी एक ग्रिड दे देता हूँ। तो मैंने यहाँ पे जो है बटन को भी एक ग्रिड दे दिया है यहाँ पे, तो बटन को भी हम एक ग्रिड दे देते हैं। तो यहाँ पे मैंने बटन को भी एक ग्रिड दे दिया, तो ये मेरा बटन का ग्रिड यहाँ पर बन जाता है। वैसे अगर मैंने मान लीजिए कोई एंट्री करनी है डाटा की, तो उसके लिए मैं क्या ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं इसी के नीचे यहाँ पे बीच में ले लेता हूँ इसके, तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए टेक्स्ट कोई टाइप करना है, तो टेक्स्ट को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे टेक्स्ट इक्वल्स टू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ ले लेता हूँ एंट्री। इसके लिए हम लेते हैं एंट्री, जो हमारा जो वर्ड यूज होगा वो एंट्री होगा। ये भी कहाँ हो रहा है, ऐप मास्टर में हो रहा है, तो ये मेरा ऐप में एंट्री हो जाएगी जो मैंने करवानी है। तो ये मेरा एक हो गया, और इसको भी मैं एक ग्रिड दे देता हूँ, टेक्स्ट डॉट ग्रिड। तो अभी मैंने इनको बाय डिफॉल्ट रखा है, मैंने इनको कोई लोकेशन नहीं दी है। तो अभी हम देखते हैं इसको कैसे, अगर हम रन करते हैं तो हमारे पास कैसे ऑप्शंस आते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं सेव करके रन करता हूँ। तो ये देखिए आप, मेरे पास नेम ऑफ द स्टूडेंट आ गया, मेरे पास एक एंट्री का ऑप्शन आ गया, और एक मेरे पास बटन आ गया जिसको मैं प्रेस करूंगा तो वो कुछ करेगा। तो हम इसके पैरामीटर अभी सेट नहीं किया, हम इसके पैरामीटर सेट कर सकते हैं। तो देखिए तीन चीजें मैंने यहाँ पे ले आया। अब मैं इनको ग्रिड के थ्रू इन तीनों चीजों को चेंज कर सकता हूँ। जैसे मैंने सबसे पहले इसको 0,0 पे रखा हुआ है, जो मेरा नेम ऑफ द स्टूडेंट है। टेक्स्ट को मैं कहाँ ले जा सकता हूँ, मैं इसे 1 रो 0 रखता हूँ, 0,1 पे ले जा सकता हूँ। तो मैं अगर इसको 0,1 दे के देखूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पर भी आप देखेंगे, तो यहाँ पर मैंने 0,1 दिया हुआ है, रो कॉलम, कॉलम स्पैन दिया है, और एक स्टिकी दिया है वेस्ट साइड में रहे ये, तो उसको मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के हिसाब से हम उसको दे देते हैं। तो यहाँ पर मैं जाके यही चीज मैं किसको दे सकता हूँ, सबसे पहले मैं टेक्स्ट के ग्रिड को ये चीज दे देता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ इसको। तो ये मैंने कॉलम स्पैन, ये मैं आगे आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा कैसे हम उसका स्पैन सेट करते हैं, कितना वो मूव कर रहा है, कितना सेट कर रहा है। और कॉलम ये 1 मूव कर गया यहाँ पे कॉलम, और स्टिकी हमने उसको दे दिया कि जो इस कॉलम में भी वो नॉर्थ में रहे, ईस्ट में रहे, साउथ में रहे, वेस्ट में रहे, किस लोकेशन में रहे, वो हम यहाँ पर उसको दे सकते हैं। तो अगर अभी हम इसका आउटपुट देखेंगे तो हम इसका आउटपुट क्या आएगा वो देखते हैं। तो जैसे मैंने इसको किया, तो देखिए ये पहले नीचे था, अब ये सामने आ गया इसका, यानी कि ये कॉलम जो है इसका चेंज कर दिया हमने, पहले नीचे कॉलम में था अब यहाँ आ गया। सिमिलरली सेव को मेरे को लेके जाना है, तो इसका रो 0 में कॉलम 3 कर दूंगा, तो ये मेरा रो 0 कॉलम 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ अगर जाता हूँ, तो ये मैंने ऑलरेडी नीचे एक यहाँ लिखा है, मैं इसी को ले लेता हूँ। तो थोड़ा, तो मैंने इसको जो है यहाँ से
लिया और मैंने इसके अंदर यहाँ पर इसको, तो बटन की जो लोकेशन है वो भी मैंने यहाँ पे अपने हिसाब से सेट कर ली। तो अब मैं इसको जब एग्जीक्यूट करूँगा तो ये जो है मेरे को बटन भी देखिए यहाँ पीछे दे दिया उसने। तो ये चीज़ मेरी पूरी की पूरी जो है इस टाइप से, आप अब इस पर हम लोकेशन सेट कर सकते हैं, हमें कहाँ लगाना है उसको, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ है, कैसे हमने लगाना है, तो उस हिसाब से हम इसको प्ले कर सकते हैं। So I hope you all have learned something new here. Next I'll come up with more parameters of these buttons and how to give the commands to it and more about it, and then we will learn something more. Thank you all for watching it. God bless you all. Stay safe. Take care of yourself.